वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के डिप्टी सेक्रेटरी अली अकबर भिंडर ने हाफिजाबाद का विजिट किया, जहां इन्होंने नए तमीर होने वाले DHQ हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद की साइट का विजिट करते हुए वहां जारी तमीराती कामों का जायजा लिया। डिप्टी सेक्रेटरी ने वनीके दारड़ के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, RHC और DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक बड़ाइश, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तसव्वुर अब्बास और दीगर अफसरान के हमरा थे। नए तमीर होने वाले DHQ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के मेगा तरक्याती मंसूबों के विजिट के मौका पर महकमा बिल्डिंग्स के अफसरान ने दोनों बड़े मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर उमर कोच वली मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ। उमर कोच में ज़राई तरक्याती बैंक से बातकारों के लिए गए कर्ज के बकायाजात की तमाम तफसीलात जमा करके इसे लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत डिक्लेयर करें ताकि बकायाजात की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर उमर कोच वली मोहम्मद बलोच ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज़राई तरक्याती बैंक उमर कोट और समारोह के मैनेजर्स और महकमा रेवेन्यू के अफसरान के साथ एक इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर ज़राई तरक्याती बैंक उमरकोट के मैनेजर अजीत कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ज़राई तरक्याती बैंक उमरकोट के कुल 20 करोड़ रुपए बरसों से आबादकारों पर बकायाजात पड़े हैं, जबकि समारू ब्रांच के 13 करोड़ और पथोरो ब्रांच के 15 करोड़ रुपए के बकायाजात आबादगारों के पास मौजूद हैं। इस मौका पर इन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार्ड्स को हिदायत जारी की कि अपने ताल्लुकात में तमाम आबादकारों की तफसीलात जमा करें, जहाँ इन्होंने ज़राई तरक्याती बैंक में कर्ज लिया है और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट भी पेश की जाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कुनरी राजेश कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर पथोरो अजीजुल्लाह सुमरू, असिस्टेंट कमिश्नर उमर कोट सुभान शेख और असिस्टेंट कमिश्नर समारोह तमाम मुख्तियार कार्ड और ज़राई तरक्याती बैंक के मैनेजर्स अजीत कुमार समेत दीगर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह की तकरीब जेलानी हाउस में मुनाकिद हुई। पीपल्स पार्टी सिटी खैरपुर की जानिब से जालानी हाउस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह की तकरीब मुनाकिद हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक पीपल्स पार्टी के मर्कज़ी रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह चलानी ने पीपल्स पार्टी सिटी के अहदेदारों के साथ मिलकर काटा। डॉक्टर नफीसा शाह ने केक बच्चों को भी खिलाया। तकरीब में पीपल्स पार्टी सिटी सदर मुनीर हुसैन मंगी और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो को जमहूरियत की मजबूती के लिए किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अहदेदारान ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुल्क की तरक्की और बहरानों से निकालने के लिए अहम किरदार अदा किया। नफीसा शाह का मजीद कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वज़ीर ख़ारजा इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। खबर आपको दे रहे हैं सराय नौरंग से, जहाँ पर सदर मोहम्मद हनीफ ज़राई मसाइल के हवाले से मुतहरिक हो गए। मॉडल फार्म सर्विसेज सेंटर सराय नौरंग के सदर मोहम्मद हनीफ और फील्ड असिस्टेंट नौशाद असलम ने ज़राई मसाइल के हल के लिए सेक्रेटरी ज़राअत जावेद खान मरवत से खुसूसी मुलाकात की। लकी मरवत के ज़राई मसाइल के हवाले के फार्म सर्विसेज सेंटर सराय नौरंग के सदर मोहम्मद हनीफ और फील्ड असिस्टेंट नौशाद असलम की खुसूसी मुलाकात। लकी मरवत के ज़राई मसाइल के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल। सेक्रेटरी ज़राअत जावेद खान मरवत ने मॉडल फार्म सर्विसेज सेंटर सराय नौरंग के सदर मोहम्मद हनीफ और फील्ड असिस्टेंट नौशाद असलम को खुशामदीद कहा, मसाइल के हल के बारे में यकीन दहानी कराई। मॉडल फार्म सर्विसेज सेंटर सराय नौरंग के सदर मोहम्मद हनीफ ने लकी मरवत के मसाइल के बारे में आगाह किया, खासतौर पर ममा खेल व्याल के मसले पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी ज़राअत जावेद खान मरवत ने जल्द अज जल्द ममा खेल व्याल समेत दीगर मसाइल के हल के लिए खुसूसी इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। मॉडल फार्म सर्विसेज सेंटर सराय नौरंग के सदर मोहम्मद हनीफ और फील्ड असिस्टेंट नौशाद असलम ने सेक्रेटरी ज़राअत जावेद खान मरवत का शुक्रिया अदा किया। अब आपको बता रहे हैं कि तहसील ऑफिस शोरकोट में एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारा। तहसील ऑफिस शोरकोट में मौजा शोरकोट शिमाली के दफ्तर पर एंटी करप्शन टीम का छापा। मोहम्मद इसहाक पटवारी का मुंशी मोहम्मद आसिम फर्द बनाने के एवज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, जिसे लेकर एंटी करप्शन टीम जंग रवाना हो गई। मोहम्मद इसहाक पटवारी मौका पर मौजूद न था। मजीद कार्रवाई जारी है। अब आपको हम खबर दे रहे हैं जी समारू से, जहाँ पर समारू के ग्रेड स्टेशन में आग लग गई। हेस्को तर्जमान के मुताबिक 132 केवी समारू ग्रेड स्टेशन के 2 अदद 11 केवी पैनल में रात 3:05 पर आग लगने की वजह से समारू ग्रेड स्टेशन से मुंसलिक 6 अदद 11 केवी फीडरों की बिजली की फ्राहमी बंद। मुतासरा फीडरों के नाम ये हैं समारू सिटी नवाब कुनरी पत्थरों और एस2 शामिल। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही GSO और दीगर टीम समारू ग्रेड स्टेशन पहुंच गई। पैनल की तब्दीली का काम शुरू कर दिया गया। रात देर तक काम मुकम्मल करके बिजली बहाल करती जाएगी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर GSO सबीहुज़्ज़मान मजीद इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रमेश कुमार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाएंगे, जो 3 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं कुनरी की, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह के हवाले से केक काटा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनरी के सदर मेहर गुलाम मुस्तफा की जानिब से सिटी ऑफिस कनरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह मनाई गई। केक काटा गया, जिसमें सिटी कनरी PP के अहदेदारों, काउंसलरों और PP कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। बात कर लेते हैं कोच गुलाम मोहम्मद की, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह
खुशी के साथ मनाई गई। तालुका सदर हाउस कोच गुलाम मोहम्मद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह जोशो खरोश से मनाई गई, जिसमें पीपल्स पार्टी तालुका सदर हाजी मोहम्मद रफीक के जिला कौंसल मेंबर रईस अहमद रफीक ने अहदेदारों, जियाल और वर्कर्स के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा और चेयरमैन की उम्र दराजी के लिए दुआएं की। कोच गुलाम मोहम्मद के असिस्टेंट कमिश्नर भी अपनी टीम के हमरा तजावुज़ात के खिलाफ मुतहरिक हो गए। कोच गुलाम मोहम्मद सिटी में असिस्टेंट कमिश्नर कोच गुलाम मोहम्मद हाशिम मसूद ने अपनी टीम के हमरा ठीकरी रोड पर दुकानों के सामने गुजरने वाले गटर नाले पर कायम नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके गटर नाले को ओपन करवाया, ताकि इनकी सफाई का अमल को आसान बनाया जा सके। बिना किसी रुकावट के सीवरेज का पानी का निकास किया जाए। शहरियों ने इंतजामिया के इस अमल को खूब सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी कोशिश होगी कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम किया जाए। अब आपको खबर दे रहे हैं शकरगढ़ से, जहां पर बाबा गुरु नानक की 484वीं ज्योति जोत की 3 रोज़ा तक़रीबात का सिलसिला करतारपुर में जारी है। बाबा गुरु नानक देव जी की 484वीं ज्योति जोत की 3 रोज़ा तक़रीबात का सिलसिला करतारपुर में जारी। पाकिस्तान, भारत समेत दीगर ममालिक से सिख यात्री करतारपुर पहुँच गए। मरकज़ी तकरीब ने नगर कीर्तन का जुलूस और अलविदाई तकरीब सरी अखंड पाठ 22 सितंबर को करतारपुर में होगा। सिख यात्रियों के लिए लंगर और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। करतारपुर इंतजामिया के मुताबिक करतारपुर मेन दीवान हॉल में रस्म अदा कर दी गई। आने वाले सिख ज़ायरीन शाम 4 बजे इबादत करेंगे। करतारपुर में नगर कीर्तन का मरकज़ी जुलूस भी निकाला गया। करतारपुर में भोग सरी अखंड पाठ की अलविदाई तकरीब आज मेन दीवान हॉल में होगी। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से आने वाले सिख यात्री 3 रोज़ा क़याम के बाद वापस रवाना हो जाएंगे। कोहाट से खबर है, पीपल्स सेक्रेटरीट में पार्टी अहदेदारों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकज़ी पीपल्स सेक्रेटरीट इंचार्ज सैयद सब्तैन बुखारी, साबिक MPA डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मलिक तोहमाश खान, सूबाई रहनुमा उम्मीदवार हल्का पी के 92 अनवर बंगे, शेर रज़ा खान और दीगर पार्टी कायदीन भी इस मौका पर मौजूद थे। मीटिंग में पार्टी उमूर समेत मुल्क की सूबाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई कायदीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में अब भी मकबूल तरीन पार्टी है, अब भी मजीद काम करने की अशद ज़रूरत है। इसके लिए हमने नए जोश व जज्बे के साथ भरपूर मेहनत करना होगी। पार्टी को अवाम में भुट्टो वाली पार्टी के तौर पर लाना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और इनको एक बार फिर अवाम में मकबूल पार्टी बनाना होगा। मज़ीद बात कर लेते हैं कोहाट की, जहां पर फूड सेफ्टी की टीम ने मुस्तफ़ा बाजार में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर असद कासिम की खुसूसी हिदायत पर टीम कोहाट ने बाजार में मुख्तलिफ किराना स्टोर, होलसेल, बेकरी, कबाब शॉप्स और रेस्टोरेंट्स की इंस्पेक्शन की है। सफाई के नाक़िस सूरत हाल पर एक होटल और गोश्त शॉप को जुर्माना किया, जबकि दुकानदारों को बेहतरी के नोटिस भी जारी किए हैं। इसके अलावा में शिकायत भी निपटा दी गई हैं। रुक कर लेते हैं जी टोबा टैक्सिंग का, जहाँ पर शनाख्ती कार्ड और वोट्स की अहमियत के हवाले से और वोटर्स की अहमियत के हवाले से आवाम को आगाही दी गई। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा सैयद सज्जाद हुसैन शाह। जी, टोबा टैक्सिंग में ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाली समाजी तंजीम शिरकत गाह के ताउन से सिटीज़न सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन और कम्यूनिटी को वोटर एजुकेशन और शनाख्ती कार्ड की अहमियत को उजागर करने के लिए पुतली तमाशा का एहतमाम किया गया। पुतलियों के ज़रिए मकामी ख़वातीन को शनाख्ती कार्ड और वोट की अहमियत के मुतल्लिक़ आगाही फराहम की गई। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए सिटीज़न सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सदर आरफ जहांबाद काजी ने कहा कि समाजी तंजीमें कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने में भी लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं। वोट एक कौमी फरीज़ा है, अमानत है। इस कौमी अमानत का इस्तेमाल वही शख्स कर सकता है जिसको शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो और उसे वोट की अहमियत का अंदाज़ा हो। इसलिए हमारी कोशिश है कि शनाख्ती कार्ड के असूल और वोटर रजिस्ट्रेशन के साथ वोटर एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाए। लोगों को वोट की अहमियत के बारे में आगाही दी जाए। इस बात पर तवज्जो दी जाए कि वोट का अंदराज लाजमी हो और कोई भी शहरी अपने इस हक़ से महरूम न रहे। सारी दुनिया में मर्द व ख़वातीन, ख्वाजा असरा, खुसूसी अफराद, मजहबी अक़लीतों समेत तमाम इंसानों को वोट डालने का हक़ है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन। आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाम भाग हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। सौथिया में मुकीम नवाही गांव 14 जेडी के रिहायशी एक ही खानदान के 2 सगे भाइयों और 2 कज़नों समेत 4 अफराद टायर ब्लास्ट होने की वजह से रोड एक्सीडेंट में जाम भाग हो गए। गाड़ी का टायर ब्लास्ट होते ही पीछे से तेज रफ्तार ट्रक गाड़ी पे चढ़ गया। जराये के मुताबिक शकूर नामी 2 सगे भाई और रमजान असद नामी नौजवान कजन थे, जबकि नवाज नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। खानदानी जराये के मुताबिक 5 नौजवान उमरा पे जाने के लिए रियाज जा रहे थे। फिंगरप्रिंट्स करवाने के लिए रुके के हादसे का शिकार हो गए। नौजवान शदीद जख्मी तशवीशनाक हालत में रियाज हॉस्पिटल मुंतकिल। 5 नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए सोथिया में मुकीम थे। एक ही खानदान के 4 अफराद जाम भाग होने पर पूरे गांव में सोग का समा। जाम भाग अफराद के लवाहकीन ने हुकूमत पाकिस्तान से अपने जाम भाग होने वाले अफराद की लाशों को पाकिस्तान जल्द से जल्द मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। अब बात कर लेते हैं गुजरावाला की, जहां पर FIA ने कामयाब कार्रवाई की है और गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त करने वाले 2 सुनार गिरफ्तार कर लिए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर। जी बिल्कुल, ज़िला गुजरांवाला FIA की बड़ी कार्रवाई।
सुनार की दुकान पे कार्रवाई करते हुए 2 सुनार मुलजमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजमान राना सुहेल और राना ताहिर अब्बास करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस थे। इन मुलजमान के कब्ज़े से 1250 सऊदी रियाल और 650 यूरो और 8,71,000 पाकिस्तान रुपए बरामद हुए। ऐसे अशखास को जहां भी आपकी नज़र में हो फ़ौरन FIA से रब्ता करें, क्योंकि ये गैर कानूनी काम जब तक बंद नहीं होगा तो पाकिस्तान की करेंसी ऊपर नहीं आएगी। जी खबर आपको दे रहे हैं शकरगढ़ के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, जहां पर इमरजेंसी डॉक्टर उमैर ने अंधेर नगरी चौपट राज कायम कर लिया। नाइट इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर उमैर ने अंधेर नगरी चौपट राज से कायम कर लिया। अवाम जलीलोख्वार MS खामोश तमाशाई, सिविल इंतजामिया लापरवाह। वाक़यात के मुताबिक डॉक्टर उमैर दीगर रुफ़ा के साथ मिलकर THQ हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री टेस्ट की मरतबा रिपोर्ट्स को गलत करार देकर लोगों को मजबूर करता है कि इसकी मनपसंद बिस्मिल्लाह लैब वाक़या THQ हॉस्पिटल शकरगढ़ से टेस्ट करवाए जाएं। सरेआम बिस्मिल्लाह लेबॉर्ट्री के साथ फोन पर रब्ता करके इनके स्टाफ को हॉस्पिटल बुलवाता है। मरीजों के अलावा के इनको मनमर्जी की फीसें देने पर मजबूर करता है और अवाम ने डिप्टी कमिश्नर जिला नारोवाल और दीगर मुतल्लिका आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस खुशाब की जानिब से ड्राइवर्स को आगाही लेक्चर्स दिए गए। अधिकोट रोड पर गाड़ियों के ड्राइवर्स और मालिकान से ट्रैफिक आगाही मुहिम के बारे में लेक्चर दिया गया। गाड़ियों के ड्राइवर्स को हिदायत जारी की गई कि वो अपनी गाड़ी की रफ्तार पुलिस चेक पोस्ट अधिकोट से लेकर रंगपुर बगौर तक 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलें, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। बाद में और रोड पर ही ट्रैफिक वॉक कराई गई ताकि लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में शौर पैदा हो। ड्राइवर्स और सवारियों को तकरीबन 500 के करीब ट्रैफिक कवानीन की हिदायत के हवाले से पम्फलेट्स तकसीम किए गए।